नमस्कार। न्यूज को नया नजरिया देने वाला शो आज का भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। न्यूज की दुनिया में जहां हर खबर आपको मिलेगी निष्पक्ष। आज का भारत में बात एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज का भारत में बात होगी कि भारत जिस तरीके से तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या तमाम देश इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। कई बार बदलाव लाने होते हैं या फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तकनीकें आती हैं। अब उस तकनीक के बारे में हम बताएंगे जिसमें भारत इन्वेस्ट कर रहा है। तमाम दुनिया भर के देश जो तरक्की कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या उस दिशा में हैं, वो तमाम जो देश हैं वो एआई में अपना निवेश कर रहे हैं। इस बार का अगर आप बजट देखें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, भारत में विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या कहें कि उनके मंत्री इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आगे की जो दुनिया आने वाली है टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाली है और इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इस आधार पर तय होगा कि आगे आने वाले समय में कौन देश मजबूत होगा। इसलिए भी एआई जैसे तकनीकों पर इन्वेस्ट करने की तैयारी सरकार कर रही है। अब आपको बताते हैं कि एआई के जरिए क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। इसके साथ में हम बताएंगे कि क्या क्या उसके नुकसान भी हैं। एआई तकनीक यूज में लाया जाता है तो वाकई में ये क्रांतिकारी बदलाव है पूरे देश के लिए। जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आप घंटों या फिर पूरा दिन काम करते हैं, उसको एआई सिर्फ कुछ मिनटों में या फिर कहें कि कुछ घंटों में पूरा कर सकता है। जो आप अब तक ढेर सारा रिसर्च गूगल पर करते थे, कंटेंट लिखना है या फिर जॉब लेटर लिखना है या फिर कहें कि कुछ भी कहीं किसी भी तरीके से गाना लिखना हुआ या फिर कुछ आइडिया लेना है, उसके लिए तमाम आपको गूगल पर सर्च करना पड़ता था, गूगल पर जाकर घंटों घंटों पढ़ना पड़ता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से ये बदलाव आया है कि घंटों पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप अपने सवाल को लिखिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, उसको पूछिए और तुरंत या कुछ सेकंड में जवाब पाइए। अब इससे फायदा क्या होगा? घंटों घंटों मेहनत से बचेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो। कहीं काम कर रहे हैं, कंटेंट का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो इन सब फील्ड में आपको फायदा मिलेगा। और एआई में सबसे ज्यादा किसी तकनीक की चर्चा इस वक्त हो रही है तो वो है चैट जीपीटी। ये एक ऐसी तकनीक है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अपनी पहचान या लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना चुकी है। ये एआई एक ऐसी तकनीक है जिस पर हर देश काम कर रहा है। एआई आने के बाद से हर चीज अब आपके कंट्रोल में हो जाएगी। आप क्रिएटिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आपको कोई सवाल का जवाब नहीं पता है या फिर किसी नौकरी के लिए कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है या फिर कोई मूवी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, ये चीजें आसानी से लिख सकते हैं जो लाइव आप दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वाकई में ये तकनीक आने के बाद से लोगों के दैनिक जीवन में बदलाव आया है, जिस पर सरकार भी ध्यान दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में 3 एआई इंस्टीट्यूट बनाने में जुट गई है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहां के युवा सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहे हैं, तो क्यों ना उसका फायदा मिले या फिर पूरी दुनिया हमसे तकनीकों को खरीदे। हम किसी भी तकनीक पर काम कर रहे हो तो दुनिया उससे प्रभावित हो। भारत में एआई के 3 इंस्टीट्यूट बनाने के पीछे यही मकसद है। नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करती है,
जाहिर सी बात है ये 3 इंस्टीट्यूट भारत को शक्तिशाली बनाने में मददगार साबित होंगे। चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप सभी कामों को जिनको करने में आपको हफ्ते महीने लग जाते हैं मिनटों में कर सकते हैं। कोई सवाल आपके दिमाग या जहन में है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब चैट जीपीटी लिखकर आपको दे देगा। और चैट जीपीटी का फायदा यही नहीं है, चैट जीपीटी एकदम सही होने के साथ ऐसा लिखता है कि यह समझना मुश्किल होगा कि किसी आदमी ने लिखा है या फिर किसी मशीन ने। यह सबसे अच्छी खूबी है, दुनिया इससे हैरान है। अब तक हम गूगल पर सर्च का काम करते थे, कोई ऐसी जानकारी के लिए हम गूगल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद से गूगल भी अब खतरे में पड़ गया है। गूगल वाले सीईओ सुंदर पिचई की भी नींद उड़ गई है। चैट जीपीटी के आने के बाद से गूगल को पता है कि चैट जीपीटी के आने से गूगल के ऊपर खतरा है। जाहिर सी बात है, जब आपको आसानी से और कुछ मिनटों में एआई से जवाब मिलने लगेगा तो गूगल पर आखिर क्यों कोई जाएगा? गूगल पर कंटेंट कोई क्यों अपलोड करता है? क्योंकि उससे गूगल को मोटी कमाई होती है, जो क्रिएटर को भी शेयर किया जाता है। दोनों चीजें कम हो जाएंगी। चैट जीपीटी आसानी से और सही जवाब दे रहा है। अब तक आप गूगल पर सर्च करते थे तो गूगल पर उससे रिलेटेड आर्टिकल दे दिए जाते थे। चैट जीपीटी के आने के बाद से अब चीजें कम हो जाएंगी। जब यहां सही और सटीक जवाब मिल ही जाएगा तो गूगल पर क्यों ही कोई जाएगा? कोई क्यों 10 पेज या आर्टिकल पढ़ना चाहेगा और उसका निचोड़ निकाल कर लिखना चाहेगा? अगर आपको नहीं समझ आया, नहीं पढ़ पाए सही से, तो गलत ही लिख दोगे। और चैट जीपीटी में ये होगा ही नहीं। सही लिख रहा है, सटीक लिख रहा है, आपके हिसाब से लिख रहा है, लग रहा है कि आप ही लिखे हो। इसको आप जिस तरीके से प्रमोशन लेटर लिखना चाहते हैं या फिर लीव एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं या फिर कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेने हैं, किस पर कंटेंट बना सकते हैं, इसलिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा देश या कहें कि जितने भी देश हैं वो सब काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट हो रहा है। अब आपको चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई, इसको किसने बनाया? चैट जीपीटी 2015 में सैम ऑल्टमैन और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क दोनों ने मिलकर बनाया। 2018 में एलन मस्क इससे दूर हो गए। नवंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया। यह सबसे कम समय में तकनीक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूजर इसके बढ़े हैं। इतनी रीच अभी तक किसी भी तकनीक या ऐप ने नहीं बनाई है। चाहे फेसबुक की बात हो, गूगल की बात हो या फिर तमाम जो ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम की बात हो, इन सब में चैट जीपीटी सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों के बीच पहुंचने वाला पहला चैटबॉट टूल है। चैट जीपीटी से समझ में आया कि क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी के नुकसान भी हैं, क्योंकि जिस तकनीक का फायदा है उसका नुकसान भी है। चैट जीपीटी के जरिए खतरा यह भी है कि आप जिस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज ले रहे हैं उसी तरीके से जो हैकर हैं वो भी उसका इस्तेमाल करेंगे। और कैसे हैक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, डार्क वेबसाइट बना सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। चैट जीपीटी से नुकसान बहुत है। सबसे ज्यादा नौकरियों पर असर, चाहे मेडिकल की बात हो या फिर कंटेंट लिखने वाले, क्रिएटिव काम करने वाले राइटर्स की बात हो, सबसे ज्यादा प्रभाव इसका रहेगा। उनकी नौकरियों के ऊपर खतरा है। जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन में 2, 3, 4 आर्टिकल लिख पाते थे, चैट जीपीटी के जरिए 10-20 आर्टिकल लिख लेंगे एक दिन में। तो लोग चैट जीपीटी का यूज करना चाहेंगे, इससे खतरा है। चैट जीपीटी को समझने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सवालों को फ्रेम नहीं कर सकता या फिर सवाल नहीं सोच सकता है, जो सिर्फ एक मानव मस्तिष्क ही कर सकता है। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।